नमस्कार फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल को कैसे ट्रीट करना है। यानी बाज़ार से या खेत से लाने के बाद उसको घर में कैसे रखना है, कैसे उसको पकाना है, उसकी कटिंग कैसे होनी चाहिए, उसकी धुलाई कैसे करनी है, जिससे कि वो बेहतर बन सके और उसके पोषक तत्व बरकरार रहें, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बनी रहे, यानी वो आप खाएं तो ज़्यादा लाभकारी हो। क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स अगर हम खाते हैं तो फ्रेंड्स ये कितना लाभदायक है ये तो हम सभी जानते हैं, पर हम गलतियां कर देते हैं बनाने में, पकाने में और कहीं न कहीं उसके पोषक तत्वों को खो बैठते हैं और उसके खाने से हमें जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। फ्रेंड्स, अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स को मार्केट से लाते हैं तो सबसे पहले हमें उसे क्लोरीन वाटर यानी क्लोरानाइज वाटर में डिप करके थोड़ा देर छोड़ना चाहिए। क्लोरीन वाटर का सोल्यूशन माने क्लोरीन का टैबलेट भी आता है, क्लोरीन का पाउडर भी आता है। पर अगर हम टैबलेट लेते हैं, जैसे कि डायवर्सी का टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है या और भी दूसरे ब्रांड्स के भी अवेलेबल हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता, आप किसी भी क्लोरीन टैबलेट को ले सकते हैं। एक टैबलेट 15 लीटर पानी में आप डाल दीजिएगा तो ये 15 लीटर सोल्यूशन आपका रेडी हो जाएगा। तो ये एक बार में ही यूज नहीं करना है, आप उसमें से पानी ले करके यूज कर सकते हैं जब भी ग्रीन वेजिटेबल लाएंगे। अगर आपको क्लोरीन का टैबलेट नहीं मिल पा रहा है या क्लोरीन का पाउडर आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अपने किचन में या फिर मार्केट से हम वाइट सॉल्ट टाटा का या किसी का भी ले सकते हैं। वाइट सॉल्ट को 2 लीटर पानी ले करके 1.5 चम्मच उसमें सॉल्ट डाल दीजिए और थोड़ा सा उसमें विनेगर की ड्रॉपिंग कर दीजिए। उस सॉल्यूशन में आप ग्रीन वेजिटेबल्स को, लीफी वेजिटेबल्स को आप डीप करके 5 से 7 मिनट तक उसके कांटेक्ट में रहने दीजिए। फिर उसके बाद उसमें से निकाल लीजिए। वाटर को आप रीयूज कर सकते हैं उसको, अगर वो मटमैला या गंदा नहीं हुआ है तो उसको रख लीजिए। रीयूज करने लायक है तो, नहीं रीयूज करने लायक है तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, अब क्या करना है, आपने जो है उसको सॉल्टी वाटर विनेगर के साथ या क्लोरीन वाटर के डीप करके रख लिया। तो उसके बाद क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसको प्रॉपर रिंस करना है फ्रेंड, रनिंग वाटर में बहुत अच्छे से रिंस करना है ताकि उसमें क्लोरीन की मात्रा न रह जाए या फिर सॉल्ट का या विनेगर का कंटेंट बिल्कुल रह न जाए। इस तरीके से प्रॉपर रिंस करना है। रिंस करने के बाद डियर फ्रेंड्स उसको एक साफ बर्तन में रख लीजिए। अगर ग्रीन लीफ है तो लीफ को प्लक कीजिए। चाकू से चॉपिंग बोर्ड पे एकदम बारीक बारीक चॉपिंग नहीं करना है फ्रेंड्स, मैं आगे बताऊंगा चॉपिंग क्यों नहीं करना है। सिर्फ आपको प्लग करके बड़े बड़े टुकड़े कर लेने हैं। अगर ग्रीन वेजिटेबल्स भी है तो उसको भी प्लग करके ही छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। बहुत छोटा नहीं करना है, जितना आपके लिए मतलब यूज के हिसाब से आप देख लीजिए। बहुत छोटा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अगर बड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पक जाएगा, पकने के बाद यूज हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा कर लेते हैं या बहुत ग्रीन वेजिटेबल्स को चॉप कर लेते हैं और फिर उसको कुक करते हैं तो उसके न्यूट्रिशंस निकल जाते हैं, न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं। क्योंकि कई सारे विटामिन्स ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो इवोपरेशन होता है उसमें वो बाहर चले जाते हैं, या फिर जब हम उसको स्टीर करते हैं उस टाइम पे भी वेस्ट होते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कटे रहेंगे तो ऑस्मोशन होगा वाटर के साथ में। क्योंकि जनरली हम उबालते हैं या पकाने के लिए हम हीट देते हैं, तो हीट देंगे तो उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट होगा वो भी जो है बाहर आएगा। और ऐसे भी वाटर में जैसे ही छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, जितने ज़्यादा कटे रहेंगे तो ऑस्मोशन से उसके न्यूट्रिएंट्स बाहर आएंगे वाटर में और इवेपोरेट होकर के बाहर निकल जाएंगे, हमें मिलेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमें बहुत छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ना है। और अगर लीफी वेजिटेबल्स है तो ध्यान रखें उसको चाकू से कटी मत कीजिए, उसको तोड़ लीजिए। उसको तोड़ लीजिए, बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लीजिए, वो आराम से पक जाएगा कढ़ाई में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रेंड्स, मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बना रहे हैं
तो आप आयरन की कढ़ाई का प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा पकेगा। और इस तरह के वेजिटेबल्स को पकाने के लिए फ्रेंड्स हमें जरूर ऊपर लीड का प्रयोग करना चाहिए, बर्तन के ऊपर ढक्कन जरूर होना चाहिए। क्या है कि खुले में अगर पकाएंगे तो ज़्यादा न्यूट्रिशन लॉस होगा। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना है। एक तो हमें बड़े टुकड़े रखने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे चॉपिंग नहीं करना है। दूसरा, ढक के पकाना है। और तीसरा, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। जितना आप इसको रॉ वे में खाएंगे उतना ये ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, बट ऐसा भी रॉ नहीं होना चाहिए कि वो नुकसान करे। जितना जितना कुक हो सके, ओवर कुक को ध्यान रखना है कि ना हो, या फिर ज़्यादा कुकिंग ना हो, इसका ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कुकिंग होगा तो ज़्यादा न्यूट्रिशन लॉस होगा उसमें फ्रेंड्स। तो अपने को ढक के ही पकाना है। और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि हमें ढक्कन तब तक नहीं उतारना है, जब हमें यूज करना है तभी ढक्कन को उतारना है, यानी ठंडा हो जाए तभी, क्योंकि इवेपोरेट होकर के न्यूट्रिशनल लॉस जो है वो ना हो पाए। लीड पे वाटर ड्रॉपिंग होगी और वो वापस नीचे हमारे कढ़ाई में ही आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट में ही हमारा जो भी न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, वो बना रहेगा। तो इस तरीके से हमें लीफी वेजिटेबल्स को पकाना है, बनाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ में इस तरह से हमें कुकिंग करनी है। फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं जो बताया हूँ। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूँगा। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे रखना है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में आपने लीफी वेजिटेबल्स को लाया है या ग्रीन वेजिटेबल्स को लाया है तो उसको कैसे रखना है। जनरली लोग वैसे ही उसको फ्रीज में डाल देते हैं और फिर उसको नेक्स्ट यूज के लिए ले लेते हैं। नहीं, बिल्कुल हमें ऐसे नहीं रखना है, वो बिल्कुल ताजी बनी रहे। उसके लिए हमें क्या करना है, एक नम तौलिया या कपड़ा लेना है, मसलिन क्लॉथ लेना है, और नमी यानी कि वाटर में डीप करने के बाद उसको निचोड़ दीजिए। नमी बरकरार रहे तो उससे उसको लपेट देना है। उसके जड़ के एरिया को लपेटना है, पूरे को नहीं लपेटना है। जड़ के एरिया को पूरा गीला रखना है, नमी रखनी है उसमें, उसको लपेट देना है। और फिर उसके बाद में सेपरेट करके ही उसको फ्रीज में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी जानकारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल से रिलेटेड। उसको कैसे रखना है, कैसे कुक करना है, कैसे कटिंग करनी है उसकी, कैसे उसकी सफाई करनी है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग ग्रीन वेजिटेबल्स को पसंद करते हैं और कुक करने में जल्दीबाजी करते हैं या इस तरीके से नहीं बनाते हैं, या आपको पता है कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।